हेलो स्टूडेंट, एग्ज़ाम स्पेशल जेपीआईसी में आपका स्वागत है। आज एक नए टॉपिक लेकर के आए हैं। लेसन 2 से ही इतिहास का जो पोर्शन है लेसन 2 में, उसके अंतर्गत एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है। असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, इसका मुख्य कार्यक्रम क्या था। तो इतिहास के लेसन 2 से आपका एक महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, संभावित प्रश्न है। गांधी जी को लेकर के प्रश्न बना हुआ है कि किस तरह से यानी असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया और इसके मुख्य कार्यक्रम क्या थे। तो इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं और किस तरह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे महात्मा गांधी जब भारतीय राजनीति में जब प्रवेश किए थे तो ब्रिटिश सरकार के न्याय पे, प्रशासन पे, व्यवस्था पे, जो भी व्यवस्थाएं थी ब्रिटिश सरकार की, उससे पूरी तरह से समर्थन दे रहे थे या कह सकते हैं संतुष्ट थे। ब्रिटिश प्रारंभिक अवस्था में जब राजनीति में प्रवेश किए थे गांधी जी, तो उस समय जो है ब्रिटिश सरकार के समर्थक के रूप में थे। उनके न्यायप्रियता पे भरोसा था कि किस तरह से एक अच्छा कार्यक्रम, एक अच्छा प्रशासन ब्रिटिश गवर्नमेंट चला रही है भारत में। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रिटिश सरकार की नीतियों में परिवर्तन आया, जैसे जैसे नए नए ऐसे दंडात्मक कानून बनाए गए जो भारतीयों के और विपरीत थे या उनके अनुकूल नहीं थे, ऐसे ऐसे व्यवस्थाएं दी गई जो शोषणकारी नीतियां थी, इन सभी से गांधी जी रुष्ट हुए। लेकिन इन सभी नीतियों में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना पड़ा। तो कौन कौन से फैक्टर थे, कौन कौन से कारण थे जिनके कारण महात्मा गांधी सहयोगी से असहयोगी हो गए। कभी कभी इस रूप में भी प्रश्न आता है एग्जाम में कि महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार के सहयोगी थे और किस रूप में असहयोगी हो गए। तो प्रारंभ में गांधी जी सहयोग कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उनकी नीतियों का समर्थन करते थे, लेकिन बाद में क्या हो गए, असहयोगी हो गए। तो इसी के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे कि कैसे सहयोगी से असहयोगी हो गए, कैसे गांधी जी का विचार चेंज हो गया, कैसे वे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समर्थन कर रहे थे प्रारंभ में, कैसे वे उसके विरोधी हो गए। तो कुछ ऐसी घटनाएं घटी, उन घटनाओं पे हम प्रकाश डालेंगे। जैसे घटनाओं में सबसे है फर्स्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो पंजाब अमृतसर में साधारण एक सभा आयोजित की गई थी बहुत शांतिप्रिय तरीके से, जहाँ पे जनरल डायर ने गोलियां चलाने का आदेश दिया था, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग जो बैठे थे वहाँ पे, और उसमें लगभग 1000 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। तो ऐसी घटना जो बहुत ज़्यादा लोगों को प्रताड़ित की, बहुत ज़्यादा दुखदायी थी ऐसी घटना। और इस घटना से गांधी क्षुब्ध होकर के बहुत ज़्यादा खिन्न हुए कि ऐसी घटना जो एकदम सामान्य तरीके से कहीं कोई भी आग नहीं लगा सकते थे दुकानों में, कहीं कोई विद्रोह नहीं स्थिति थी, एकदम शांतिमय तरीके से सभा आयोजित चल रही थी और ऐसी स्थितियों में गोली चलाना गलत था। अंग्रेज़ों ने गलत किया, अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने गोली चलाने का जो आदेश दिया वो गलत था निर्णय। और इसी से खिन्न होकर के गांधी जी ने क्या किया, बहुत ज़्यादा दुखी हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। तो ये क्रम महत्वपूर्ण घटनाक्रम था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसी क्रम में है दूसरी घटना हंटर कमेटी। हंटर कमेटी के पहले हम लोग एक और अध्ययन करेंगे, रॉलेट एक्ट था। रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून की संज्ञा दी जाती है, तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। रॉलेट एक्ट क्या है, इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। रॉलेट एक्ट 1919 में एक ऐसा कानून पास हुआ जिसमें किसी भी भारतीय को केवल शक के आधार पे, यानी शक के संदेह होने पर उसे गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया जाता था, अर्थात किसी गोपनीय स्थान पे रख दिया जाता था। तो ऐसे कानून का गांधी जी ने विरोध किया कि किसी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार करना, नज़रबंद कर देना, ये गलत है, किसी व्यक्ति के उसकी मानव अधिकार जो होते हैं उसके खिलाफ है। और ऐसी परिस्थितियों में गांधी जी क्या बने, सहयोगी से असहयोगी बन गए। तो ये मुख्य मुख्य कारण थे, मुख्य मुख्य बिंदु थे। रॉलेट एक्ट था जो 1919 में पास हुआ था। इसी क्रम में जलियांवाला बाग हत्याकांड था। ये भी घटना जो है बहुत ज़्यादा दुखदायी थी, लोगों को कष्ट देने वाली थी, और इस घटना से गांधी जी बहुत ज़्यादा दुखी हुए और उन्होंने सहयोगी से असहयोगी होने का निर्णय लिया और असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। इसी क्रम में है हंटर कमेटी की रिपोर्ट। सर जॉन हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्ति की गई थी और इस कमेटी का जो कार्य क्या था कि जो जनरल डायर ने जो गोलियां चलाई थी उसी को जांच करना था। इस कमेटी ने जनरल डायर को जो है बरी कर दिया। बरी करने का मतलब है कि उसे दोषी करार नहीं दिया। उसमें यह सिद्ध किया गया कि जनरल डायर जो थे
ऐसी घटना जो घटी थी उसमें उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से कार्य किया, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया। गोली चलाना कोई गलत कार्य उनका नहीं था। इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई जिसके कारण उन्होंने गोलियाँ चलाई। तो उन्होंने अपने पक्ष में निर्णय दिया और इस निर्णय से गांधी जी बहुत ज़्यादा दुखी हुए कि जन हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट आई, किसके पक्ष में, अंग्रेज अधिकारी के पक्ष में, जनरल डायर के पक्ष में, जिसने गोलियां चलाई थी। तो उसके पक्ष में आ जाने के कारण गांधी जी दुखी हुए कि इस घटना को लेकर के लीपापोती हुई है, न्याय सही नहीं हुआ है। और ऐसी घटना जो है बहुत ज़्यादा उनको उद्वेलित की, बहुत ज़्यादा परेशान किया। और इन तीनों घटनाओं के कारण गांधी जी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सहयोगी से क्या बन गए, असहयोगी हो गए। तो ये 3 मुख्य घटनाएं थीं और इन घटनाओं के पश्चात जो है गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। इसी क्रम में हम लोग चलते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के लिए कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए थे। वे कार्यक्रम कौन कौन से थे इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो गांधी जी के कार्यक्रमों को 2 स्तरों में रखा गया है, जिसमें पहले को निषेधात्मक कार्यक्रम बताया गया और दूसरे को रचनात्मक कार्यक्रम बताया गया। निषेधात्मक कार्यक्रम में कौन कौन सी चीज़ें थी इसके अंतर्गत, जैसे सरकारी स्कूलों का परित्याग। तो सरकारी स्कूल थे, कॉलेज थे, स्थानीय निकाय थे, उपाधियाँ थी और इन सबको उपाधियों को लौटाना था और इन सरकारी चीज़ों को इसमें सहयोग न देना था। गांधी जी की सोच थी, उनका एक विचारधारा थी, अगर हम सरकार के किसी भी सिस्टम में सहयोग नहीं करेंगे तो सरकार अपने आप फेल हो जाएगी। तो ऐसे स्थिति में गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि सरकारी स्कूलों का त्याग करें, सरकारी कॉलेजों का त्याग करें, न्यायिक व्यवस्था का त्याग करें, जहाँ पे सरकारी मेंबर जो हैं, निकायों में सदस्य जो हैं, उनका परित्याग करें और विविध स्तरों पे इस तरह से परित्याग करने के पश्चात जो है हम सरकार का क्या करेंगे, सहयोग की बजाय असहयोग करेंगे और ऐसी स्थिति में सरकार खुद ही फेल हो जाएगी। तो इस तरह से निषेधात्मक कार्यक्रम थे जिसको गांधी जी ने इन कार्यक्रमों के द्वारा जो है लोगों को इस मंच पे आने के लिए प्रेरित किया कि सभी लोग इन कार्यक्रमों को अपनाएं और इसका पालन करें। बड़े स्तर पर लोगों ने इसका पालन भी किया और इस तरह से गांधी जी ने निषेधात्मक कार्यक्रम के तहत ये सारे कार्यक्रम संचालित किए। इसी क्रम में था रचनात्मक कार्यक्रम। रचनात्मक कार्यक्रम में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए बहुत सारे रचनात्मक कार्य किए। जैसे स्वदेशी का प्रचार उन्होंने किया, चरखे का प्रयोग उन्होंने किया, तकली का प्रयोग किया, जिससे भारत में बन रहे कपड़े ज़्यादा मात्रा में लोग उसका उपयोग करें और जो विदेशी वस्त्र, जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो विदेशी कपड़े आ रहे थे उनका लोग परित्याग करें। लोगों ने होलियाँ जलाई कपड़े की, लोग विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया और इस तरह से स्वदेशी का क्या किया गया, प्रचार प्रसार किया गया कि हम अपने देश की बनी हुई वस्तुओं को क्या करेंगे, उपयोग करेंगे और अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई वस्तुओं का परित्याग करेंगे। इसी क्रम में स्वदेशी प्रचार के साथ साथ भारत में तिलक स्वराज फंड कोष की स्थापना की गई, जिसमें 6 महीने में करोड़ों रुपये आ गया। इस आंदोलन को चलाने के लिए करोड़ों रुपया इस फंड में जमा हो गए। तो इस तरह से गांधी जी के ये सारे रचनात्मक कार्यक्रम थे। लोगों ने बड़े स्तर पर स्वदेशी वस्तुओं को जो है प्रचार प्रसार किया कि हम अपने देश की बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करेंगे, अपने देश की बनी हुई चीज़ों का उपयोग करेंगे और विदेशी वस्त्रों का परित्याग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपने अध्ययन किया कि किस तरह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया, उसके क्या क्या कारण थे और उसके क्या क्या गांधी जी के क्या क्या कार्यक्रम थे, उसके संदर्भ में आपने अध्ययन किया। तो अगले इस सीरीज में आपने इस तरह से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के संदर्भ में अध्ययन किया। अगले नए वीडियो के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।